Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about सुनीता एंड गोविंदा। रिसेंटली सुनीता जी ने ये बोला गोविंदा के बारे में कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ही इज रोमिंग, शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारा शुगर डैड इतना अमीर है तो अच्छे कपड़े तो पहनो, हम देखो कितना स्टाइल में रहते हैं। अब ये सडनली सुनीता जी ने गोविंदा जी के बारे में क्यों बोला? तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज टाइम एंड अगेन सुनीता ने ये बताया है कि गोविंदा उनपे चीट कर चुका है, कॉन्स्टेंटली चीट करता है। एक लड़की है जिसको वो काफी साल से भगाने का ट्राई करी है बट भाग ही नहीं रही, और वो लड़की का नाम कोमल है। ये भी पास्ट में बाहर आया था बिकॉज सुनीता ने ये बोला था कि कोमल ये नाम से उनको चिढ़ हो गया। एंड गेस व्हाट, इस पॉइंट पे गोविंदा जो नया फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी हीरोइन का नाम क्या है? कोमल। एंड क्योंकि सुनीता ने इस रिश्ते को ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया है पास्ट के इंटरव्यू में, सबको पता है कि गोविंदा एंड कोमल का अफेयर चल रहा है, एंड इसी रीजन से कोमल को ये फिल्म मिल रही है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि कोमल को कोमल करके इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे पर रानी स्वर्णकार ये नाम उसका दिखाएंगे, सो दैट लोगों को ये लिंक ना बैठे कि यही कोमल है, जबकि इसका जो पूरा नाम है वो कोमल रानी स्वर्णकार है। आपका नाम रानी स्वर्णकार है। इस नाम से आप लोग हेलो मैम। एंड कोमल ने कुछ एक रील भी बनाया था जहाँ पे वो ये बता रही थी कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंडस्ट्री में रानी स्वर्णकार ये नाम से एंट्री लूंगी, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि तुम भी मुझे यही नाम से बुलाओ। इट इज वेरी एविडेंट कि नाम इसलिए चेंज करना पड़ा बिकॉज सुनीता जी ने पास में बताया था कि कोमल के साथ अफेयर था गोविंदा का। तो अगर गोविंदा एंड कोमल के बीच में कोई अफेयर नहीं रहता तो ये लोग इतने लेंथ तक नहीं जाते उसका जो नाम है वो चेंज करने के लिए। और ये जो फिल्म है वो अभी तक बनी नहीं है, फिल्म का कुछ टाइटल वगैरह डिसाइड हुआ है एंड फिल्म शुरू होने वाली है, प्रोडक्शन फेज में है। एंड गोविंदा ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर दिया है। एंड रिसेंट कुछ ईयर्स में गोविंदा का जिस वे से डिसीजन मेकिंग पैटर्न देखने मिला है उससे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म की कहानी भी इतनी अच्छी नहीं रही। सुनीता ने भी पास्ट में ये बताया था कि गोविंदा का ईगो इतना ज्यादा है कि इस वजह से इंडस्ट्री में जो उसका अच्छा भी चाहते थे उनसे भी उसने झगड़ा कर लिया है। 90s में गोविंदा का करियर अमेजिंग था, टैलेंटेड पर्सन है वो, इसमें कुछ डाउट नहीं है। जस्ट दैट वक्त के साथ वो चेंज नहीं हुए। सी हर एक एक्टर का एक फेज रहता है जहाँ पे वो अपने करियर के पीक पे होता है, बट इवेंचुअली उनको ये रियलाइजेशन करना चाहिए कि टाइम के साथ उनको अगर इंडस्ट्री में बने रहना है तो इतना ज्यादा वो अडैमेंट नहीं रह सकते कि मैं सिर्फ हीरो का रोल करूंगा, साइड रोल नहीं करूंगा। इंडस्ट्री में जो गोविंदा के वेल विशर्स है, इतने साल से जो दोस्त है, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, उन्होंने गोविंदा को रोल्स ऑफर किए हैं, बट वो भी अगर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रिस्क नहीं लेंगे कि हमेशा गोविंदा को एज हीरो लेना है। उन्होंने साइड रोल्स वगैरह ऑफर किए, बट गोविंदा को ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि तुम ऐसे रोल्स मेरे पास कैसे ला सकते हो। एंड यही रीजन से डेविड धवन जैसे लोगों के साथ भी उनका झगड़ा हो चुका है। तो ऐसी बैड डिसीजंस के बारे में सुनीता ने भी बात किया है अपने इंटरव्यूज में। उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है इसलिए सब पता है, क्या बोलो। तो इट सीम्स एज इफ कि ये जो नई फिल्म आने वाली है विद कोमल, वहां पे भी सेम पैटर्न देखने मिलेगा। एंड सुनीता ने फ्रस्ट्रेशन में आके ये भी बोला कि गोविंदा मुझे बोलता है कि मैं उसका नाम यूज करके, उसका नाम खराब करके खुद का नाम बना रही हूँ, बट वो खुद ही अपना नाम खराब कर रहा है। एंड कई लोग कमेंट्स में ये पूछ रहे थे सुनीता को कि वो डिवोर्स क्यों नहीं देती गोविंदा को। ये पॉइंट पे वी हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट ऑल्सो कि इन दोनों का जो मैरिज है वो काफी सालों का है, बहुत ईयर्स हो गए हैं। इनके एसेट्स भी जो होंगे वो इंटरलिंक्ड रहेंगे। एंड कभी कभी ये होता है कि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स जो है वो इतना ज्यादा लंबा खींच जाता है, कितने साल के बाद एटलीस्ट इंडिया में कुछ लोगों का थिंकिंग ये रहता है कि कौन ये सब करेगा ये एज में आपकी। एंड कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि इतने इयर्स जो हमने स्पेंड किए हैं, अगर इस पॉइंट पे उस पर्सन को हमने छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, तो कोई और पर्सन वो सारे फ्रूट्स को एंजॉय करेगा, जो भी लाइफस्टाइल है उसका बेनिफिट लेगा। कुछ भी रीजन हो सकता है, सेल्फिश रीजन हो सकता है, पैसों का रीजन हो सकता है, बट क्लियरली यहाँ पे सिनेरियो देखने मिल रहा है कि टाइम एंड अगेन सुनीता जी पे चीट किया गया है, इतने सालों से होता आ रहा है। एंड काफी साल तक वो चुप भी थी, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने ऐसा कंट्रोल करके रखा था, बट अभी इट सीम्स एज इफ कि ओपनली वो अपने हस्बैंड को कॉल आउट करने लगी है उसके चीप बिहेवियर के लिए। एंड बीच में ये बोला भी गया कि सुनीता ने डाला भी था डिवोर्स पेपर्स, बट बाद में कुछ वो पॉज कर दिया गया। एंड इस पॉइंट पे मेजॉरिटी लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं एंड इंक्लूडिंग मी, उनका पीओवी ये रहेगा कि डिवोर्स दे दो, अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करो। बट ये अभी के जनरेशन का पर्सपेक्टिव है, जिन्हें ऐसा नहीं लगता कि एक एज के बाद आप लाइफ जीना छोड़ दो या आप फिर से प्यार नहीं ढूंढ सकते। बट यू हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट ऑल्सो कि प्रीवियस जनरेशन जो है उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा डाल दिया गया है कि 59 ईयर्स की एज में क्या डिवोर्स लेना, इतने साल निकाल लिए इस पर्सन के साथ, अभी अलग होके क्या करना है, ये उनका थिंकिंग रहता है सैडली। यानी इसमें उनकी गलती नहीं है। रीजन बीइंग जो दौर में वो बड़े हुए हैं वहां पे उनके पास इतना नॉलेज या अवेयरनेस का एक्सेस नहीं था जो आज हमारे पास है। गोविंदा इज करंटली 62 ईयर्स ओल्ड एंड इंटरव्यूज में वगैरह जिस वे से खुद को प्रेजेंट करते हैं, बहुत राइचियस वे से प्रेजेंट करते हैं, वो दिखाई दे रहा है कि एक्ट है। सी कई बार ये देखने मिला है कि जो लोग बार बार मॉरल्स की बात करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। एंड इस पॉइंट पे गोविंदा को ज्यादा कॉल आउट करना चाहिए
बिकॉज उनको क्लियरली दिख रहा है दैट उनकी वाइफ हर्ट हो रही है, वो इस पॉइंट पे मैरिड है। कोमल जो है वो थर्ड पर्सन है, वो भी अपॉर्चुनिस्टिक वे से यहाँ पे बिहेव करी है, बट गोविंदा जो है वो आंसरेबल है। एंड सोचो उनके जो 2 बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये सब कितना ह्यूमिलिएटिंग होता होगा। टीना जो है वो 37 ईयर्स ओल्ड है एंड यशवर्धन जो है वो 27 ईयर्स ओल्ड। उनका खुद का एक सोशल सर्कल रहेगा एंड क्लियरली ये उनके लिए एम्बैरेसिंग होगा। अभी कोमल जो है वो कौन है इट इज नॉट क्लियर, बट क्योंकि सुनीता ने ये बोला है कि बेटी की उम्र की है तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी अपने लेट 30s में हो। उसकी जो फिल्म आने वाली है जो गोविंदा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नाम कुछ रूपा एंड दुनियादारी ऐसा कुछ है। एंड गोविंदा के फैमिली का अपसेट होना यहाँ पे क्लियरली समझ आता है, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली एक पर्सन ऐसे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है तो वो क्लियरली उसके फैमिली को भी अफेक्ट करेगा। एंड फिल्म को प्रोड्यूस करना एक बड़ा कमिटमेंट है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशंस ये सब हैंडल करना है एंड कहानी की आज के डिमांड को फुलफिल करी है या वही क्लीशे स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड सी अगर आप सुनीता एंड गोविंदा के इंटरव्यूज को देखोगे तो आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि सुनीता जी जो है उनको कहीं ना कहीं आज के दौर में क्या चलता है इसका नॉलेज है एंड मे बी वो एडवाइस देती होगी अपने हस्बैंड को, बट गोविंदा जी उसको सीरियसली नहीं लेते होंगे। एंड इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड वो शायद इसी रीजन से है क्योंकि उनको शायद पता होगा ये फिल्म नहीं चलने वाली, फ्लॉप होगी अगर बनेगी भी तो। क्योंकि सुनीता जी ये भी बोलती हुई नजर आई कि फिल्म बनने के बाद ऐसे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रमोशंस होता है, ये लोग पहले ही कर रहे हैं, फिल्म बनने तो दो, बनेगी कि नहीं वो भी नहीं पता। एंड गोविंदा के इस पॉइंट पे अगर आप नेटवर्थ सर्च करोगे तो 170 करोड़ का नेटवर्थ लिखा गया है। नो डाउट ही इज वेरी रिच, जस्ट दैट जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे गोविंदा के, यानी कि जो उस एरा में काम करते थे जब गोविंदा अपने करियर के पीक में थे, जैसे अनिल कपूर ले लो, जैकी श्रॉफ ले लो, संजय दत्त ले लो, इन सब लोगों का जो नेटवर्थ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। जबकि जैकी श्रॉफ के केस में तो एक दौर ऐसा था जहाँ पे बहुत ज्यादा वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बट ईगो साइड में रख के जो रोल्स मिल रहे थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया, जिस वजह से आज भी वो रेलेवेंट है। एंड इसी रीजन से उनका जो वेल्थ है वो बड़ा। वेराज गोविंदा जिनसे एक्सपेक्टेशन था वो रूल कर रहे थे 90s में, उन्होंने अपने ब्रांड को उतना प्रोटेक्ट करके नहीं रखा जितना दूसरे लोगों ने रखा। एंड ये जो स्टैग्नेंसी देखने मिला है गोविंदा के ग्रोथ में, उसका मेन रीजन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि सलमान खान, आमिर खान हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि सबको सेम मौका मिलेगा या सबका करियर सेम रहेगा। तो गोविंदा के इंटरव्यूज आप देखना तो वहां पे आपको ये हिंट मिल जाएगा दैट उनकी सोच ऐसी है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स उनको वैसा रोल दे रहे हैं, उनको कास्ट कर रहे हैं, तो गोविंदा को क्यों नहीं करे। बट वैसा नहीं रहता। एंड इनका शादी का डेट वगैरह आप देखोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि 1987 में जब इनकी शादी हुई थी तो तब सुनीता आहूजा 18 इयर्स की थी, शी वाज वेरी यंग, गोविंदा भी यंग थे, तो बहुत यंग एज में इन्होंने शादी कर लिया। एंड उस दौर में जब गोविंदा अपने करियर के पीक पे थे तब सुनीता जो थी वो शैडोज में रहती थी, इतना कभी उनका मीडिया प्रेजेंस देखने ही नहीं मिला जितना 3-4 सालों में देखने मिल रहा है। तो कोई तो रीजन रहेगा कि इतने साल तक सुनीता जो थी वो साइलेंट थी, बट सडनली उसने ये डिसाइड किया कि वो मीडिया के सामने आएगी। अभी अगर आप कंसिडर करोगे तो इनकी शादी को 40 इयर्स हो जाएंगे, तो किसके लिए भी ये ट्रॉमेटाइजिंग होगा कि जिस पर्सन के साथ 18 इयर्स की एज से वो थी, वो अभी लाइफ के इस पार्ट पे किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, उसको कैमरा के सामने इंट्रोड्यूस करा रहा है। एंड इट सीम्स एज इफ कि पिछले कुछ साल में, यानी कि 4-5 इयर्स में, मे बी सुनीता ने ये डेलिबरेटली डिसीजन लिया होगा कि वो भी अपना करियर जो है वो बिल्ड करेगी, क्योंकि उनको भी ये डर रहेगा कि गोविंदा जो ये सब कर रहे हैं, इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हैं, इतना स्प्लर्ज कर रहे हैं किसके ऊपर, ये एक पॉइंट के बाद अगर अनकंट्रोलेबल हो गया देन लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि इस पॉइंट पे किस हद तक गोविंदा जा सकते हैं वो क्लियर नहीं है। एंड ये सिर्फ गोविंदा के लिए नहीं बट सुनीता ने उसके फैमिली के लिए भी रिस्की रहेगा, जिस वजह से मे भी सुनीता ने ये डिसाइड किया होगा कि टू बी ऑन द सेफर साइड वो खुद का भी करियर बनाना शुरू कर देगी। एंड अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, खुद के व्लॉग्स बना रहे हैं, देन इवन रियलिटी शो शी इज डूइंग। लॉकअप में वो गई थी, वहां पे उनका तबियत खराब होने की वजह से एग्जिट लेना पड़ा। तो सोचो सब अगर कंफर्टेबल होता, सॉर्टेड होता तो कोई भी, तो इस पॉइंट पे जो भी सुनीता को ये बोल रहे हैं कि फेम के लिए शी इज डूइंग ऑल दिस, तो क्या उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि अगर फेम चाहिए रहता तो एक्चुअल में जब गोविंदा अपने करियर के पीक में थे तब वो कैमरा के सामने आती, तब वो शैडोज में रहने का ट्राई नहीं करती। इतने वक्त बाद अगर ये सब करने का डिसीजन वो ले रही है, लाफ्टर शेफ में वगैरह जा रही है, तो कोई तो रीजन रहेगा। एंड लॉकअप में जब गोविंदा आए थे तब वो देखने के बाद कई लोगों को लगा था कि शायद इन दोनों का जो भी मैरिज इश्यूज है वो सॉर्ट हो गया है। एंड इवन उनकी डॉटर भी स्टेज पे आई थी, गोविंदा, सुनीता एंड उनकी डॉटर, ये सब थे। एंड डॉटर का भी वाइब जो था वो ऐसा था कि वो अपने मॉम के ज्यादा क्लोज है एंड गोविंदा से वो भी डिसअपॉइंटेड है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये भी समझ नहीं आती कि जो हेटरेट दिया जाता है सुनीता को, बोला यह जाता है कि वो अपने हस्बैंड को इंसल्ट करी है, थोड़ा तो ख्याल रखो उनकी इज्जत का। तो हाउ इज दिस फेयर? लाइक हस्बैंड चीट करे, हर्ट करे, वो सब ठीक, बट तुम अपने वर्ड्स का ध्यान रखो, उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो। इतने अनफेयर स्टैंडर्ड्स क्यों है? गोविंदा का खुद का ये डिसीजन था टू मेक ऑल दिस अगली एंड डर्टी, जस्ट दैट उन्होंने एक एक्ट पुट अप किया है एंड सुनीता आहूजा ने वो एक्ट पुट अप नहीं किया है। वो ब्लंटली इस पॉइंट पे अपने फीलिंग्स को बता रही। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि कोमल, गोविंदा एंड सुनीता के बीच में जो भी हो रहा है इसके बारे में what you have to say, and if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।